नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीटीपी के, जो कि 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है सीटेट का। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, आपको डेली 8 बजे मिलेगी शाम को। 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको अच्छे नंबर 120+ नंबर लाने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 283 क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? ऑप्शन ए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन बी विलंबित अनुकरण, ऑप्शन सी विभागों की अनुक्रमणीयता, ऑप्शन डी वर्तुल प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। राइट ऑप्शन सी होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक और अंत प्राज्ञ काल 4 से 7 वर्ष तक। पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 से 4 वर्ष इसे खोज की अवस्था भी कहा गया। क्या कहा गया है? खोज की अवस्था भी कहा गया, तथा इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। किसका? भाषा विकास का बहुत विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, अंत प्रज्ञ काल जो 4 से 7 वर्ष है, अंत प्रज्ञ चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। मतलब कि कोई बच्चा भी अभी तर्क नहीं करता है और उसी तरह उसको स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, और अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। क्या? प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट नहीं पाता है। उदाहरण के लिए, यदि 2 समान लंबाई की छड़ें को 2 आगे पीछे करके बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी छड़ी लंबी है, तो वह बताएगा कि आगे वाली छड़ी लंबी है, जो कि गलत उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स कहने का मतलब कि बच्चा जो सामने दिख रहा है उसी को दिखाएगा, पीछे वाली चीज़ों को नहीं। मतलब कि मूर्त चिंतन करता है। क्या करता है? मूर्त चिंतन करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 284 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेवाइगोस्की के अनुसार लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन ए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन सी एक अनुबंधित गतिविधि है, और ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स? लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम 2 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर पर दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा। जब बालक अंतःक्रिया करता है तब सूचनाएं स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती। क्या? एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। द्वितीय स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। क्या होता है? मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। पियाजे की तरह वाइगोस्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास तथा शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। 285 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन ए बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऑप्शन बी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन सी
बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्या गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है? राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबद्ध रहती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि यह चिंतन का अलग तरीका है तथा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है और न कि मात्रात्मक रूप से, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती। क्या करती है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था को अधिक उच्च बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं 286 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्या है? एक सक्रिय है, एक्टिव है एवं सोशल प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रह करके सृजन किया जाता है। क्या? सक्रिय रह करके सृजन किया जाता है, न कि निष्क्रिय रह करके। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेटर होता है, कहीं पे भी अधिगम सीख रहा है तो रह करके वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहीं वाइगोस्की ने समाज रचनावाद से प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया जो कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। क्या करता है? वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। इसलिए संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम को एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 287। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ऑप्शन ए, मानवतावाद से। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद से। ऑप्शन सी, चयनवाद से। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चयनवाद से। किससे? राइट ऑप्शन सी, चयनवाद से प्राप्त करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अनुवीक्षण आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। क्या करें? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 288 क्या है, ध्यान से देखिए। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए के लिए बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन बी, बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने से अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। ऑप्शन डी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने से अपने अनुभव पर आधारित है। क्या है? अपने अनुभव पर आधारित है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा हम। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। जिन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 289 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए उस चरण को जब अधिगम विकास संभव हो। ऑप्शन बी उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन डी उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब एक पाड़ या ढांचा देंगे तो वो अच्छे से कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स उसे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 क्या है ध्यान से देखिएगा कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन बी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है डिस्क्रिप्शंस। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अर्थात नैतिक विकास के तीनों स्तर तथा 7 सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं। जैसे प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं क्योंकि वे स्वयं के हित की दृष्टि की ही नैतिक व्यवहार करते हैं। जबकि तृतीय स्तर उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं? बाह्य केंद्रित हो जाते तथा वे निष्पक्ष व्यवहार करने लगते। क्या करते हैं? निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स 291 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन बी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन डी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्या होता है? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे ने संज्ञानात्मक डेवलपमेंट्स मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है और विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। फोर्थ क्या फ्रेंड्स? बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं।
फिफ्थ, बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर के गुजरता है, प्रत्येक अवस्था से होकर के गुजरता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। क्या, बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है, अतः निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, बल्कि थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 292 कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन ए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन सी, अहम मान्यता। और ऑप्शन डी, अनुत्क्रमणीयता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार सीमा नहीं है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था में से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 क्या है, ध्यान से देखिएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन डी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किए जाए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करते हैं। नेक्स्ट 294 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने से के प्रयास के रूप में करेगा। सी क्या है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेवाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, डी, जीन पियाजे और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई लड़की ऐसा व्यवहार करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं 295। क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। क्या दिया हुआ है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऑप्शन बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ऑप्शन सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन।
ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन। मीन्स कहने का मतलब उसके पापा अगर अच्छा व्यवहार करें तो आपके पापा बोलेंगे अच्छा लड़के हैं, आप अच्छे लड़के हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन कोहल वर्ग की परंपरागत नैतिक स्तर के से संबंधित है। इसमें बच्चे अच्छी लड़की, अच्छा लड़का बनने की चाहत रखते हैं, गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 296, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के द्वारा के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्या होगा? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 297, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया आयुग्मन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेवाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 क्या है? ध्यान देखिएगा। लेवाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की को वरीयता देंगे? तो ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। क्या देंगे? राइट ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। क्या? बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 300 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल, ऑप्शन सी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और
अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स कि जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है जो निम्न है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इसी अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। क्या है इसी अवस्था को खोज की अवस्था कहा है जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड क्या फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया, गुणा, जोड़, घटाना, भाग की अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की प्रक्रिया भी करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स फोर्थ वाला कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। क्या क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 301। क्या है ध्यान से देखिएगा कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन बी अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन सी कार्य कारण, ऑप्शन डी विपर्य चिंतन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्चे की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 302। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शन ए मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकार मात्रा। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी प्रकार और मात्रा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है न कि मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। क्या है ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। जब विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उस समय कई समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में एक कुशल अध्यापक उनकी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछता तथा समस्या का हल निकालने में विद्यार्थी की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 304 क्या है फ्रेंड्स, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी परिपक्व होने से, ऑप्शन सी अनुकरण से, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जो क्रिया करेंगे उससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स
कि वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः 2 कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा, और इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक के पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।